हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं और उस हिंदी साहित्य के इतिहास में आज हम प्रगतिवादी युग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, जो हिंदी व्याकरण है उसके नोट्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। आप अगर लेना चाहे तो मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कंप्लीट होगा, इसके नोट्स भी मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इसके अलावा जो मैं प्रत्येक दिन वीडियो सुबह मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड कर देता हूं, तो अगर आप डेली मेरे चैनल से जुड़ना चाहिए और डेली देखना चाहिए तो मैं प्रत्येक दिन 8 बजे वीडियो अपलोड कर देता हूं। तो रेगुलर मेरी वीडियो आ रही है। आप रेगुलर नियमित मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहिए। अब बिना समय गंवाए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक की। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रगतिवादी युग। यानी इससे पहले हमने छायावाद जो कंप्लीट कर लिया है, और ये जो आधुनिक युग है उस आधुनिक युग के ही भाग है अलग अलग। तो इसकी जो समय सीमा है वो 1936 से लेकर 1943 ईस्वी तक मानी गई है। यानी जो प्रगतिवादी युग है वो 1936, क्योंकि जो हमारे जो छायावाद है वो छायावाद खत्म हो रहा है। छायावाद खत्म हो रहा है क्योंकि छायावाद की जो अंतिम रचना है वो 1935 में प्रकाशित जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद की रचना, उससे छायावाद की अंतिम रचना माना जाता है। तो उसे छायावाद की अंतिम रचना माना जाता है। तो उससे जो अगला साल 1936 आता है, और 1936 से जो आगे की जो रचनाएं, उन रचनाओं में क्या है, वो प्रगतिवादी जो युग की भावना, जो प्रगतिवादी युग के जो गुण है वो देखने को हमारे को मिलते। इसलिए 1936 ईस्वी से प्रगतिवादी युग की शुरुआत होती है और 1943 ईस्वी तक चलती है। 1943 ईस्वी तक चलने का कारण है कि 1943 ईस्वी में क्या होता है कि जो हमारे अज्ञेय है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, उस अज्ञेय का जो तार सप्तक है उसका प्रकाशन होता है, और उस तार सप्तक के प्रकाशन से आगे जो प्रयोगवाद है वो माना जाता है। तो प्रगतिवाद के बारे में आप समझ गए होंगे कि भाई 1936 से इसकी शुरुआत क्यों हुई थी और 1943 पे खत्म क्यों हुआ था। ठीक है, अब बात करें हम इसके जो अगले पॉइंट की। राजनीति के क्षेत्र में जो विचारधारा साम्यवाद या मार्क्सवाद के नाम से जानी जाती है, साहित्य के क्षेत्र में वही विचारधारा प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। यानी इसका नाम प्रगतिवाद क्यों है? तो जो राजनीति है, राजनीति के अंदर जो विचारधारा साम्यवाद और जो मार्क्सवाद है, मार्क्स का नाम आपने सुना होगा। जब राजनीति आप पढ़ते हो तो राजनीति में मार्क्स का नाम आता है। तो कार्ल मार्क्स था, उसकी जो विचारधारा है राजनीति के अंदर, वही जो साहित्य के अंदर क्या है, प्रगतिवाद कहलाती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा, साम्यवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद तीनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। मार्क्सवाद के प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को ही प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि साम्यवाद, मार्क्सवाद और प्रगतिवाद जब एक ही है तो क्या है, क्योंकि जो मार्क्सवाद का जो प्रवर्तक है वो मार्क्स है, जो कार्ल मार्क्स है, तो प्रगतिवाद का भी आदि प्रवर्तक किसे माना गया है? कार्ल मार्क्स को ही माना गया है। परंतु हिंदी प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि नागार्जुन वैद्यनाथ मिश्र माने जाते। देखिए यहाँ पर थोड़ा फर्क है, वो जो माइनक सा जो डिफरेंट है वो आपको समझना जरूरी है। यानी जो मार्क्सवाद है उसके प्रवर्तक कार्ल मार्क्स है, यहां तक ठीक है। अब जो प्रगतिवाद है उसके आदि पुरुष तो कौन माने जाते, यानी आदि प्रवर्तक है वो तो कार्ल मार्क्स ही माने जाते। पर क्या है, जो हिंदी प्रगतिवाद काव्य धारा के जो प्रतिनिधि कवि है, अब आपको वहां पर पूछे प्रतिनिधि कवि कौन है तो आप वहां पर कार्ल मार्क्स नहीं करोगे, यानी ये तो आदि प्रवर्तक है। यानी उसकी जो शुरुआत हुई है हमारे प्रगतिवाद की, उस शुरुआत के जो आदि जो प्रवर्तक है वो तो क्या है, क्योंकि उसकी विचारधारा ही हमारे प्रगतिवाद में चल रही है। यानी जो मार्क्सवाद और जो साम्यवाद है उसकी विचारधारा है वही हमारे प्रगतिवाद साहित्य के अंदर चल रही है। तो इसलिए आदि प्रवर्तक है वो तो कार्ल मार्क्स है, परंतु जो प्रतिनिधि कवि है वो नागार्जुन है, जिसको वैद्यनाथ मिश्र भी कहते हैं, यानी इनका नाम है। आचार्य नंददुलारे वाजपेयी के अनुसार प्रगतिवाद
उपयोगितावादी उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम माना जाता है। यानी प्रगतिवाद को उपयोगितावाद का ही दूसरा नाम कहा है आचार्य नंदुलारे वाजपेयी। आगे देखिए, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां, यानी विशेषताएं और प्रवृत्तियां एक ही चीज होती है। यानी किस प्रकार की जो साहित्य है वो लिखा गया, उसमें किस प्रकार के जो गुण मौजूद थे। मार्क्सवाद एवं साम्यवाद का समर्थन, यानी जो राजनीति में जो मार्क्सवाद और जो साम्यवाद था उसकी जो विचारधाराएं थी, उनके जो भावनाएं थी, उनके विचारों को महत्व दिया गया हमारे प्रगतिवादी साहित्यकारों ने। यानी उनके जो जैसा वो व्यवहार कर रहे थे, जैसा काम कर रहे थे, उन्हीं को साहित्य का भाग बनाया, यानी साहित्य उसी के अनुरूप लिखा गया। शोषक का विरोध एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना, जो शोषण करने वाले थे, यानी जो शोषण करने वाले थे, राजा महाराजा जो भी थे, वो जो शोषण हो रहा था उस शोषण को उन्होंने उनका विरोध किया, और जो शोषित थे, जिनके साथ में शोषण किया जा रहा था, उनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया गया। धर्म और ईश्वर का विरोध, यानी जो धर्म और जो ईश्वर के नाम पे हमारे पे जो शोषण हो रहा था उसको विरोध किया गया, उसका विरोध किया गया। नारी का सम्मान की प्रतिष्ठा, यानी नारी की जो भावनाओं को, नारी की जो इज्जत को, जो सम्मान जो नहीं मिल रहा था, जो सम्मान मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं रहा था, तो उसका इन्होंने क्या किया भाई, विरोध किया कि भाई नारी है वो एक सम्मानित है, तो इसको सम्मान देना चाहिए। मानव मूल्यों का पक्षधर, यानी एक मानव के अंदर जो जाति पाति धर्म कुछ नहीं होता है, मानव एक खुद ही धर्म है, यानी मनुष्यता एक धर्म है। तो मनुष्य को मनुष्य की श्रेणी में, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, ठीक है, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, सभी को समानता का अधिकार है, तो उसको सभी को समान माना जाए। इसके पक्षधर थे साम्यवादी, जो हमारे जो मार्क्सवादी थे, तो उसी का जो रूप है हमारे प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलता है। बोधगम्य भाषा एवं व्यंग्यात्मकता, जनता की भाषा में जनता की बात, यानी जो साहित्य लिखा गया, जैसे पहले जो साहित्य था अलग अलग भाषाओं में था, तो जरूरी नहीं है कि सारी भाषाएं हैं वो हर आदमी को समझ में आए। तो हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर जहां एरिया होता है उसमें जो बोली जाती है, जो भाषा बोली जाती है, तो उससे क्या है, वहां पर रहने वाली जनता है वो उस सारी जो जो भाषा बोली जाती है उसको वो सारे लोग समझते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो भाषा थी वो वही साहित्य की भाषा रखी, जो जनता आपस में बातचीत कर रही थी। तो उससे क्या होगा कि जो साहित्य है जो अच्छे से समझ में, जैसे मान लिया कि आपको हिंदी भाषा आ रही है और हिंदी में कोई साहित्य हो तो आप अच्छे से समझ पाते हो। अगर पूरा साहित्य इंग्लिश में और इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आपको समझने में कठिनाई होगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो जनता की जो भाषा थी उस जनता की भाषा में ही वो साहित्य की रचनाएं की। मुक्तक काव्य एवं मुक्तक छंदों की प्रधानता, यानी जो काव्य है वो मुक्तक रखा, जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं जो खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, तो जो ये मुक्तक काव्य रखे, यानी कहने का मतलब है कि एक पॉइंट कहीं का था, एक पॉइंट दूसरा, यानी मुक्त था, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं था, यानी जैसी समाज को मांग थी उसके हिसाब से इन्होंने साहित्य लिखा। और मुक्त छंदों का जो हमारे निराला ने जारी किया था, तो जो मुक्त छंद है उस मुक्त छंद को इन्होंने अपनाया। सामाजिक अंधविश्वासों एवं रूढ़ियों का खंडन, समाज में जो अंधविश्वास, जाति प्रथा है, भेदभाव है, सती प्रथा है, जो भी जो कुरीतियां थी उन कुरीतियों और जो रूढ़ियां उनका इन्होंने खंडन किया। सामाजिक भावना का चित्रण, जो समाज की भावना उसका चित्रण। ठोस यथार्थ का चित्रण, यानी यथार्थ हकीकत, जो हकीकत थी उसको इन्होंने सामने लाया, जो कल्पना थी, जैसे हमारे पीछे की ओर हम देखते हैं तो कामायनी है, कामायनी जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, जो छायावादी जो रचनाएं, उन छायावादी रचनाओं में क्या है, कवि ने कल्पनाओं का समावेश किया है। तो कामायनी में क्या है भाई, कल्पना है, उन्होंने कवि ने कल्पना की है कि भाई ऐसा हुआ था, ऐसा आगे होगा, जो भी है। तो इस प्रकार की जो कवि की जो कल्पना है वो कल्पनाओं के आधार पर साहित्य लिखा गया। परंतु यहाँ पर क्या था, जो प्रगतिवादी काव्य, यानी ये अंतर है जो आपको समझना जरूरी है। यानी छायावाद में उसमें जो कल्पना प्रधान काव्य ज्यादा था, और हमारा जो प्रगतिवादी है इसके अंदर जो यथार्थ यानी हकीकत जो बातें थी, समाज में जो क्या घट रही है उससे संबंधित साहित्य लिखा गया। पूंजीपति वर्ग के प्रति घृणा का प्रचार, यानी जो पूंजीपति है वो गरीबों पे क्या कर रहे थे भाई, शोषण कर रहे थे उनका,
उनके जो अधिकार थे उनका हनन कर रहे थे, उनके अधिकार मार रहे थे। तो इनका इन्होंने क्या, उनकी घृणा का प्रचार किया कि भाई उनको हम महत्व नहीं देंगे, उनका हम विरोध करेंगे। विश्व बंधुत्व की भावना, यानी जो सारा विश्व है वो एक जैसा ही है, सभी को समानता का अधिकार है। कला के प्रति नवीन दृष्टिकोण, यानी हम जो ये कला, इसके अंदर नए नए प्रयोग कैसे कर सकते। युगानुकूल परिवर्तन एवं नव निर्माण की उत्कंठ लालसा, यानी युगानुकाल, युगधन अनुकूल, युगधन अनुकूल। तो इसकी जो इसमें क्या संधि है वो मेरे को कमेंट करके आप बताएंगे। परिवर्तन एवं नव निर्माण की उत्कंठा, यानी एक नया निर्माण कैसे, जो समाज पिछड़ा हुआ है, जो समाज में जो गलत तरीके से जो शोषण हो रहा है, गलत तरीके का जो व्यवहार किया जा रहा है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन किया जा रहा है, इस प्रकार का साहित्य लिखा गया। यानी इनकी लालसा थी, इच्छा थी कि भाई इस प्रकार का साहित्य रचा जाए। एक मिनट, थोड़ा इसको इरेज करते हैं। अब आता है हमारा छायावाद एवं प्रगतिवाद में अंतर। यानी अब आपको समझ में आ गया, जहां भी जैसे 14 पॉइंट थे, यानी जो इसकी प्रवृत्तियां थी, तो इनकी जो प्रवृत्तियां विशेषताएं, या आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप ऐसे छोटे क्लास के बच्चे नहीं हो, जो भी ये इसमें जो भावनाएं थी आप अच्छे से इनको समझ रहे हो। यानी इनमें जो भावनाएं थी वो भावनाएं क्या थी कि इनमें कोई भी कल्पनाएं नहीं है, सारी चीजें हकीकत है। दूसरी बात, जो जनता के साथ में जो व्यवहार हो रहा है वो गलत व्यवहार हो रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। जो पूंजीपति लोग है उनका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि जो गरीब लोग है, मध्यम वर्गीय लोग है, उनको सहारा दिया जा रहा है, उनको ऊपर उठाने का काम किया जा रहा है। ये भावनाएं जो हमारे प्रगतिवादी साहित्य में देखने को मिलती है। अब जो छायावाद और प्रगतिवाद में अंतर है, तो हम बात करें कि छायावाद तो मैंने आपको बताया कि भाई कल्पना पे आधारित था, और प्रगतिवाद है वो हकीकत पर आधारित। ये तो है इसका मोटा मोटा अंतर। अब इसके जो 2-4 पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। छायावादी कविता का मुख्य उद्देश्य स्वांत सुखाय माना जाता है। यानी कवि कल्पना करता है, कवि कल्पना करता है। और कल्पना करने का मतलब क्या, जैसे हम हमारे ऊपर लें कि हम कल्पना करते हैं भाई, जैसे मान लिया कि हम बैठे बैठे हैं और कल्पना करें कि भाई आगे भविष्य के अंदर हम एक गवर्नमेंट जॉब में होंगे, उसके बाद में हमारे पास में इतने पैसे होंगे, अच्छा मकान होगा, हमारे पास में गाड़ी होगी। तो ये क्या है, ये किस लिए कर रहे हैं ऐसी कल्पना, क्योंकि इससे हमारे को एक सुकून मिलता है, हमारे को सुख की अनुभूति होती है। तो यही जो छायावादी कवि थे इनकी थी कि भाई खुद को सुख मिले, वो ऐसी कल्पनाएं करते थे और उसके आधार पर साहित्य लिखते थे। जबकि प्रगतिवादी कविता का उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय माना जाता है। बहुजन का मतलब होगा जो सारा जो संसार है, सारे जो जनता है, यानी उसके हित में, उसकी सुख में रचा गया। यानी ये समान सुखाय ये खुद के सुख के लिए था, ये तो कल्पना खुद के सुख के लिए थी। और ये क्या थी, ये जनता की जो पूरी जो जनता है, पूरा जो समाज है, ठीक है, उनके सुख के और उनके हित के लिए लिखा गया। तो अंतर समझ में आ गया होगा। छायावादी कविता में व्यक्तिक भावना की प्रबलता है, दिखलाई पड़ती है, जबकि प्रगतिवादी साहित्य में सामाजिक भावना की प्रबलता देखने को मिलती है। यानी वही जो ऊपर वाली जो लाइन है उसी का ये रूप है। यानी व्यक्तिक भावना, यानी एक अकेले व्यक्ति के लिए थी, यानी उस अकेले व्यक्ति के लिए थी ये भावना। और ये सामाजिक भावना की प्रबलता यानी पूरे समाज के लिए थी। यानी ये अकेले की थी क्योंकि स्वांत सुखाय वो खुद के लिए है। भाई ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहा है, स्वांत सुखाय वो खुद के लिए, और बहुजन हिताय पूरी जनता के लिए। और वही नीचे वाली बात है कि व्यक्तिगत भावना थी, यानी अकेले के लिए थी। और सामाजिक का मतलब प्रगतिवादी है वो पूरे समाज के लिए थी। छायावादी कविता कल्पनाशीलता पर आधारित है, यानी जो ऊपर मैंने आपको बताया, यानी छायावादी कविता वो कल्पना पर आधारित है, उसमें कल्पना है। जबकि प्रगतिवादी कविता ठोस यथार्थ वास्तविकता पर आधारित है। यथार्थ का मतलब होता है हकीकत, वास्तविक, जो वर्तमान में हमारे सामने जो हकीकत है। कल्पना एक सपना होता है, भाई वो सपना है। अब जैसे मान लिया कि आपने एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देखा है और उसके हिसाब से आप मेहनत करते हो, अच्छी तैयारी करते हो। अब गवर्नमेंट जॉब लगना या ना लगना वो अलग बात है, ठीक है, पर आपने एक सपना बुना है और उस सपने के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हो, तो वो सपना हकीकत में भी जरूर बदलता है। तो उसी प्रकार थी कि जो छायावादी है वो कल्पनाशीलता, और हमारा जो प्रगतिवादी साहित्य है वो वास्तविकता पर आधारित था। तो इस क्लास के अंदर हमने जो छायावाद की, सॉरी,
जो प्रगतिवाद है उस प्रगतिवाद की जो समय सीमा, उसकी मूल प्रवृत्तियां, जो विशेषताएं, और उस छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने देख लिया। इससे आगे है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।